साथियों, स्वागत है आपका वीएस डिफेंस एकेडमी के चैनल पर। और 15 मार्च 2023 एमपी पटवारी का पेपर छूट चुका है और आपको हमारे चैनल पर दिखाएंगे आपके किस तरह का पेपर रहा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, क्या पेपर का लेवल रहा, सारी जानकारी आपको मिलेगी। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब दिखाते हैं आपको जैसे बच्चे आते हैं किस तरह का पेपर रहा और किस तरह से उन्होंने अटैम्प्ट किए। सारे जो क्वेश्चन हैं जिसमें मैनेजमेंट, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, किस तरह से क्वेश्चन बने, एक एक विषय का विस्तृत आपको विश्लेषण दिया जाएगा। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी साथियों, मिलवाते हैं आपको पटवारी एग्ज़ाम 15 मार्च 2023 में जो पहली शिफ्ट है उसके कैंडिडेट हमें मिले हैं। उनसे जानना चाहेंगे किस तरह का पेपर रहा और आपके नंबर कितने रहे। सबसे पहले बताइए आप। नंबर तो मेरे कम रहे क्योंकि तैयारी मेरी कम थी। 10 तारीख तक वर्ग 1 का पढ़ रही थी मैं। बाकी 114 स्कोर रहा है। 114 बहुत अच्छा स्कोर है आपका। और आप जो एक एक विषय वार बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि कौन से विषय में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। चलो मैं पूछता हूँ, ऐसे बड़े 8 विषय हैं तो बताना कठिन होगा। सबसे पहले बताइए कि इसमें एक मैनेजमेंट नया विषय जुड़ा है, था मैनेजमेंट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। सभी को लग रहा था मैनेजमेंट टफ आएगा, पर मैनेजमेंट बहुत इजी था। नॉर्मल क्वेश्चन थे कि आपको किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, मैनेजमेंट की क्या क्या शर्तें होना चाहिए, मैनेजमेंट को करने के लिए हमारे अंदर कौन कौन सी आवश्यकता होना चाहिए। नॉर्मल मैनेजमेंट बहुत नॉर्मल था। हिंदी बहुत ईजी था, ऐसा तो नहीं उलझाने वाले क्वेश्चन थे या लेंदी क्वेश्चन थे उनको पढ़ने में समय लगा? ऐसा कुछ भी नहीं लगा, मुझे मैनेजमेंट ईजी लगा। अच्छा, इसके अलावा एक और विषय था कंप्यूटर, वो भी हर एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, इस एग्ज़ाम में स्पेशली पूछा गया, तो वो किस तरह से पूछा गया? कंप्यूटर में था लेवल, कंप्यूटर में कुछ इंटरनेट प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो लग रहा था कि हाई लेवल लग रहा था मुझे समझने, मतलब ऑप्शन देख देख के कोशिश कर रही थी मैं समझने का। बाकी कंप्यूटर में था लेवल। अपन जो नॉर्मल डीसीए पीजीडीसीए में कंप्यूटर पढ़ते वैसा कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अच्छा, मतलब डीसीए पीजीडीसीए का जो लेवल है वो उससे भी हाई लेवल था? वो नहीं बोल सकते अपन, नॉर्मली आजकल जो इंटरनेट वाली दुनिया में चल रहे हैं ना उससे रिलेटेड वो। लेंदी क्वेश्चन थे उसके भी? अगर जिसका इंटरनेट से अच्छा जुड़ा हुआ है वो तो आसानी से कर सकता है। तो इसमें क्वेश्चन मिक्स थे या पार्ट बाय पार्ट थे कि कंप्यूटर का पूरा 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे, फिर मैथ्स क्या है, फिर जीके क्या है, इस तरह से क्वेश्चन थे? नहीं, 25 का स्टार्ट हुआ था। खाली बीच में कहीं कहीं उन्होंने जीके के क्वेश्चंस डाले थे। बाकी कंटिन्यू 25 कंप्यूटर के थे, कंटिन्यू 25 मैनेजमेंट के थे, 25 हिंदी के, 25 रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश। हिंदी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे? एमपीएसआई जैसे किमी जो है ये हमारे वीएस डिफेंस एकेडमी की स्टूडेंट है और मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम इन्होंने पास किया कर रखा है। फिजिकल में आप शायद उसमें या मेरिट में गए थे? फिजिकल में बाहर हो गए थे। इसके बाद पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम पास करके एमपी पुलिस कांस्टेबल में इनका चयन हो चुका है। और अभी आप एक और कौन प्राथमिक शिक्षक पेन का हो चुका है और इन्होंने वर्ग 1 का एग्ज़ाम दिया है। तो काफ़ी अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छे आपको पता है किस तरह के क्वेश्चन क्या लेवल है। आप बताएं कि एमपीएसआई में जो हिंदी पढ़ाई जाती है, एमपीएसआई में हिंदी पूछी जाती है, उसी लेवल की हिंदी थी या कुछ और चेंज था? एमपीएसआई जिसने भी एमपीएसआई की हिंदी पढ़ी है वो हिंदी में तो अच्छा स्कोर करेगा, क्योंकि बस पर्यायवाची, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय यही था, उसके अलावा कुछ नहीं था हिंदी। बिल्कुल वही था जिस तरह एमपीएसआई का हिंदी, जिस तरह से आपको हमारी एकेडमी पढ़ाएगा वैसे ही पढ़ाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे? मैंने अभी तक हिंदी पढ़ी ही नहीं है, वही हिंदी मुझे अभी तक काम दे रही है। जब मैंने 2016 और 17 में वीएस डिफेंस एकेडमी से हिंदी पढ़ी थी, वही मुझे अभी तक कंटिन्यू काम दे रही है। ऐसी आ रही। अच्छा, कि मैं और बताओ कि इसके अंदर इंग्लिश का विषय भी था, तो इंग्लिश के क्वेश्चन क्या बहुत लेंदी थे, बहुत टफ थे, इजीली समझ में आ रहे थे? इंग्लिश समझ आ रही थी। अगर इंग्लिश किसी अच्छे से पढ़ा है तो बहुत इजी थी। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, टेंस, अपोजिट, सेनोनियम्स, यही थे सब। हिंदी मीडियम वालों के लिए जो इंग्लिश का विषय टफ ही होता है, तो यदि किसी ने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करके अपने इंग्लिश को रेडी किया है, तैयार किया एमपीएसआई की तरह, तो क्या वो अटेम्प्ट कर पाएगा? जिसने एमपीएसआई के लिए इंग्लिश पढ़ा है वो तो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेगा, लेकिन जिसने इंग्लिश नहीं देखा उसके लिए इंग्लिश का बहुत लेवल हाई जाएगा। लेंदी तो नहीं थे क्वेश्चन? लंबे लंबे क्वेश्चन तो नहीं कि उनको पढ़ना? शॉर्ट क्वेश्चन थे, हाँ। मैथ्स के जरूर लेंदी क्वेश्चन थे, पढ़ने में भी समय लग रहा था और सॉल्यूशन में भी बहुत टाइम लग रहा था। अच्छा, मैथ्स की तरफ आते हैं। मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए? मैथ्स में औसत था, परसेंटेज था, चार्ट था, ग्राफ के 2 क्वेश्चन थे, पाई चार्ट के भी 2 क्वेश्चन थे। पाई चार्ट में थोड़ा सा टफ लग रहा था मुझे निकालना, शायद मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं की है बहुत समय से, उसी वजह से मुझे समस्या आ रही थी मैथ्स में। रीजनिंग इजी थी, अल्फ़ाबेटिकल ज़्यादा थे, 4 से 5 क्वेश्चन अल्फ़ाबेटिकल के थे। बाकी सीटिंग अरेंजमेंट थे और यही डायग्राम। और लेंदी क्वेश्चन तो नहीं थे मैथ्स के भी? जैसे अभी आबकारी के अंदर बहुत टफ क्वेश्चन पूछे गए, और इसके पहले जो भी एग्ज़ाम हुई आपने तो बहुत सारी एग्ज़ाम दी, पुलिस कांस्टेबल का अभी आपने 2017 में एग्ज़ाम पास कर रखा है, तो उसी की तरह क्वेश्चन थे या कुछ चेंजेस आया है? चेंजेस तो आए हैं, सब सिस्टम चेंज हुआ है, पी भी चेंज हो गई है, एज भी बन गई है, उसकी वजह से पेपर भी पूरा चेंज हुआ है। लेकिन जिसकी तैयारी कंटिन्यू है, 2 से 3 साल से तैयारी कर रहा है, उसके लिए पेपर बहुत आसान रहेगा और अच्छा स्कोर करेगा।
रीजनिंग के टॉपिक बता दें। रीजनिंग में अल्फ़ाबेटिकल थे, सीटिंग अरेंजमेंट थे, और रीजनिंग में क्या था, बस यही याद आ रहा है। अच्छा, साइंस क्वेश्चन, साइंस भी था। साइंस का लेवल, साइंस बहुत टफ पूछा जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बच्चे उसको समझ नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर जो एग्ज़ाम देने के लिए मैक्सिमम बच्चे जो है सिंसियर बच्चे, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होंगे। तो साइंस का लेवल क्या था? साइंस का स्नातकोत्तर लेवल लग रहा मुझे, तो स्नातक से स्नातकोत्तर लेवल था। 10-12 का साइंस का लेवल था ही नहीं। साइंस का अच्छा हाई लेवल दिया उन्होंने। मैथ, साइंस और इंग्लिश का थोड़ा बोल सकते हैं, इससे उन्होंने लेवल बढ़ाया है। क्या साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री या लाइफ साइंस कौन सा अधिक क्वेश्चन थे? खाद्य श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन थे, 7 से 8 देखने को मिले। खाद्य श्रृंखला से। और क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत टफ थे, समझ में नहीं आ रहे थे, या इजी आपने जैसे बुक्स में पढ़ा होगा, जो भी बुक्स आती हैं या कोचिंग में पढ़ा होगा, उसी लेवल के क्वेश्चन थे या आपको अलग लगे? क्वेश्चन तो आसान थे, बस तैयारी में मेरी कमी थी, इससे ज़्यादा। हाँ, क्या वर्ग एक में लगे थे? अच्छा बताइए, जीके का लेवल भी बता दीजिए। जीके अंत में जीके किस तरह से पूछा गया? एमपी के 3 से 4 क्वेश्चन थे। एमपी ज़्यादा मत पढ़े, क्योंकि एमपी के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आ रहे। तानसेन की समाधि और बुंदेलखंड और ज्योग्राफी से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन ही आए एमपी के। बाकी जीके में आपसे कुछ इंटरनेशनल पूछा और कुछ नेशनल पूछा है। बाकी किमी बहुत अच्छा आपने रिव्यू दिया। जाते हैं मैं समझता हूँ दोस्तों, इतने अच्छे से आपको एक एक विषयवार बताया किमी ने, और हमारी शुभकामनाएं। किमी बहुत सारी एग्ज़ाम्स आपने पहले पास कर रखी है, और डेफिनेटली आपने जो भी बताया है बच्चों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। कुछ बोलना चाहेंगे? मैंने तैयारी 2016 से की है और वीएस डिफेंस से की है, और उसके बाद मैं कंटिन्यू एग्ज़ाम क्लियर कर रही हूँ। और आप भी मेरी तरीके से कंटिन्यू हर एग्ज़ाम में सफलता चाहते हैं तो वीएस डिफेंस एकेडमी से ज़रूर जुड़े। थैंक यू किमी, जय हिंद। अरे सर आए बहुत को लेब में नंबर। जी साथियों, एक और कैंडिडेट से मिलते हैं, और बताइए कितने नंबर हैं आपके? सर 155 में 155 नंबर, बहुत अच्छे नंबर है। और आपको हमारी अग्रिम शुभकामनाएं। 155 नंबर बहुत अधिक नंबर होते हैं। 200 नंबर का पेपर है, और अलग अलग विषय 8 विषय हैं, आपने 8 विषय को कवर किया। अब बताइए कि एक एक विषय बार आप बता दें कि आपको सबसे इजी कौन सा पोर्शन लगा इसमें सॉल्व करने में? मुझे तो हिंदी सबसे इजी था, जिसमें सिर्फ संधि और कारक पूछा था बस, और कुछ भी नहीं पूछा था। सबसे इजी हिंदी लगा इसके अंदर। हाँ, और वो मतलब कौन सा वर्ड, मतलब कौन सा सेंटेंस सही लिखा है, बस यही 3 चीज़ थी और कुछ भी नहीं था। इंग्लिश में? इंग्लिश में तो मतलब उनने सिर्फ बेसिक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अलावा कुछ पूछा ही नहीं, और सिर्फ स्पेल ले रहा है। आपको 25 नंबर का जो इंग्लिश था उसमें कितने नंबर आए होंगे? क्या पता सर मुझे। फिर भी ऐसे आप अंदाजन बताएं, आपने सॉल्व किया था कितने कुछ? इंग्लिश ही सबसे बेकार हुआ है, बाकी तो सब। अच्छा, इंग्लिश ही बेकार हुआ है। हिंदी आपका बहुत अच्छा गया, इंग्लिश बेकार हुआ। मैनेजमेंट नया विषय था, मैनेजमेंट के विषय में बताएं। सर मैनेजमेंट मेरे को मतलब जो बेसिक स्टार्टिंग की यूनिट्स है ना, उसमें से ही क्वेश्चन था। बेसिक स्टार्टिंग यूनिट से लगा आपके, मतलब मैनेजमेंट के को लेके चिंता नहीं करना है, जो पढ़ रहे हैं बेसिक वही ठीक है। हाँ, बस बेसिक, ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। साइंस भी बहुत बेसिक पूछा था। पोटेशियम, ये 4 ऑप्शन दे दिए थे, इसमें से डिफरेंट कौन सा है ये छांटने का दिया था, बस यही सब दिए थे। और इसका फॉर्मूला लाइम वाटर क्विकलाइम, मतलब भुजे हुए चूने का फॉर्मूला कौन सा है ये पूछा था। और वो जो खाद्य श्रृंखला फूड चेन होती है ना, इसमें प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता ये कौन है ये दिया था। और क्या दिया था, और रीजनिंग दी थी, वही कथन निष्कर्ष था, और मिसिंग सीरीज थी, और वही एम्बेडेड फिगर रहता है ना अंदर से ढूंढने वाली आकृति को, और रैंकिंग का एक क्वेश्चन था। बेसिक सारी चैप्टर थे उसमें। मतलब बेसिक ही पूछा, वो टफ नहीं पूछा। जीके टफ था? जीके तो नॉर्मल ही था, मेरे को, मैंने जीके खैर पढ़ा भी नहीं। एमपी के क्वेश्चन कितने लगभग आए? 4 से 5 ही आए थे बस। आप तैयारी किस विषय की तैयारी कर रहे हैं, मतलब किस एग्जाम के विषय से तैयारी कर रहे हैं आप? मैं तो एसआई की तैयारी कर रही हूँ। एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया, क्योंकि आपका सिर्फ कंप्यूटर और आपको मैनेजमेंट देखना था। अच्छा था, कंप्यूटर में ही नंबर आए मुझे। कंप्यूटर अच्छा था आपका। देखो एक विषय एडवांटेज हो गया आपका, हिंदी आपका अच्छा, इंग्लिश अच्छा, जीके, मैथ्स, रीजनिंग तो आपका एसआई के हिसाब से करना ही पड़ता है। और कुछ बताना चाहेंगे आप? बस यही कि बेसिक पे ज़्यादा फोकस करें, डीप ना पढ़े, बेसिक पढ़े। क्या नाम है आपका? कल्पना तिवारी। कल्पना तिवारी, आपको बहुत अच्छे नंबर हैं, आप निश्चिंत रहें, और हमारी शुभकामनाएं। कुछ बोलना चाहेंगे आप? बस यही कि पढ़ते रहो, और क्या बोलूँ। ठीक है। ओके, नर्वस नहीं होना। जय हिंद। जी साथियों, आपको आज दिखाया हमने 2 स्टूडेंट मिले हमें जिनके नंबर अच्छे थे और जिन्होंने रुक कर हमें रिव्यू दे दिया, वरना बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं रुक नहीं रहे हैं, रिव्यू नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि पेपर टफ गया है। और मतलब जिनकी तैयारी उनके लिए सरल है, जिनका
तैयारी नहीं है, अच्छी तैयारी नहीं है, उनके लिए टफ गया है, क्योंकि हम बहुत मुश्किल से रिव्यू ले पाए। बस ये कहना चाहूँगा, यदि आपको हमारे रिव्यू पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसके लिंक को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और दोस्तों बताना चाहूँगा, वीएस डिफेंस एकेडमी उज्जैन की प्रतिष्ठित एकेडमी है, जहाँ पर MPSI की जो बैच है वो 21 मार्च से नई बैच स्टार्ट हो रही है। अभी 15 मार्च को पटवारी की एग्ज़ाम स्टार्ट हुई, वैसे हमारी एक बैच चल रही थी, उसको हम 20 मार्च तक लेके जाएंगे। पटवारी के एग्ज़ाम को रिव्यू के कुछ क्वेश्चन उनको सॉल्व कराएंगे। तो 21 मार्च से यदि आपको लगता है तो MPSI के लिए हमारी न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, बहुत अच्छी हमारे तैयारी होती है। एक बार डेमो अवश्य लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।